सुप्रभात प्रिय स्टूडेंट। आज बीएड फर्स्ट के जो हमारा टॉपिक रहेगा कोविड-19 के कारण ऑनलाइन क्लासेस, जो संस्था के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस विद्यार्थियों को घर बैठे मिल रही है, तो उसका विद्यार्थी परीक्षा के नजदीक कुछ समय बचने के कारण वो अपने घर पर तैयारी कर सकते हैं। तो आज का हमारा बीएड फर्स्ट का टॉपिक रहेगा जो विषय है अध्ययन क्षेत्र विषय बोध का जो विधियां चल रही थी, विधियां के अनुसार 2-3 विधियां करवा दी गई थी। प्रयोजना विधि है या व्याख्यान विधि है, बहुत सारी विधि है। तो उसके अनुसार प्रयोगशाला विधि वो आज हम करने जाते हैं। प्रयोगशाला विधि के अनुसार देखा जाए, जब बहुत सारी ऐसी क्लासेज होती है जो ऑनलाइन के माध्यम से विद्यार्थियों तक जो जितनी सुविधाएं मिल रही है, तो उसका फायदा विद्यार्थियों को घर बैठे उठाना चाहिए। कोविड-19 के कारण संस्थाएं कॉलेज जो बंद है, तो उसका घर बैठे विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। चलो हम हमारे टॉपिक पर चलते हैं। प्रयोगशाला विधि, जब सामान्य विज्ञान के नियमों और तथ्यों का ज्ञान प्रयोगों की सहायता कराया जाता है, तो उस विधि को प्रयोगशाला विधि कहते हैं। क्या है कि विज्ञान के नियमों और तथ्यों का प्रयोग करके विद्यार्थी अपने खुद स्वयं प्रयोग करते हैं, तो उसका बहुत सारा उसको नॉलेज हो जाता है कि प्रैक्टिकल के तौर पर करते हैं, तो वो प्रयोगशाला विधि कहलाती है। उसका एक विस्तार पूर्वक थोड़ा और देखा जाए और समझा जाए, तो इसमें छात्रों को इसमें समय खोजने का और उनकी मानसिक शक्तियों के विकास का अवसर प्राप्त होता है। क्या अवसर होता है? जो मानसिक स्तर के लेवल के हैं, उसके अनुसार जो प्रयोगशाला विधि कर रहा है विद्यार्थी, तो उसको बहुत ज्यादा फायदा होता है स्वयं खोजने का, और उसकी वे स्वयं प्रयोग करके जो परिणाम होते हैं, तो उसका निष्कासन और उनकी पुष्टि करते हैं। उसी के अनुसार वहां पर बहुत सारा उसको प्रयोगशाला विधि में कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो आगे आता है उसका प्रयोगशाला का अर्थ। प्रयोगशाला का अर्थ, प्रयोगशाला के अर्थ में क्या बातें बताई जाती है? प्रयोगशाला विधि से हमारा अर्थ है कि विद्यार्थियों को इस प्रकार सिखलाया जाना चाहिए, विद्यार्थियों को इस प्रकार सिखलाया जाना चाहिए को स्वयं प्रयोग करने तथा निरीक्षण करने का अवसर जो मिले, तो खुद वह अपने आप को एक सक्सेसफुल मान सकता है। उनकी क्रियाओं का निरीक्षण करें और विद्यार्थियों से प्रयोग तथा निरीक्षण के आधार पर लिखित कार्य करवाएं। इस प्रकार सिखलाने में विद्यार्थी निश्चित रूप से सक्रिय रहते हैं। संभवतः इस प्रकार विद्यार्थी जितने सक्रिय रहते हैं, उसी प्रकार ही वहां पर स्थान जहां अध्यापक तथा विद्यार्थी मिलजुल कर कार्य करते हैं, उसी के आधार पर वहां बहुत सारे समस्या का समाधान का हल हो जाता है। क्योंकि एक प्रयोगशाला विधि है जो विद्यार्थी को अपने एक लैब के अंदर या अपनी कक्षा कक्ष के अंदर लैब बनी होती है, उसमें प्रयोग करके देखता है, तो वह बहुत कुछ हासिल कर पाता है। तो हमें चाहिए कि कक्षा में कार्य तथा प्रयोगशाला के कार्य में संबंध स्थापित करने की चेष्टा करें। क्या है? विद्यार्थी उसमें चेष्टा रखेगा, लगन रखेगा, तो कुछ न कुछ हासिल जरूर कर पाएगा। तो इसलिए जो अपने अध्यापन की समस्याएं उपस्थित होती है, उनको प्रयोगशाला में हल किया जाना चाहिए। तो वहां पर प्रयोगशाला के अंदर हल करेगा, तो उसका रिजल्ट जरूर आ जाता है। प्रयोगशाला में किए जाने वाले प्रयोग विद्यार्थियों के ऊपर नहीं थोपे जाने चाहिए, बल्कि प्रयोगशाला में जाने से पहले अध्यापक तथा विद्यार्थी में वाद विवाद होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? और उसके आधार पर समस्या प्रस्तुत की जानी चाहिए। इससे विद्यार्थी उस समस्या के
महत्व को समझने लगे, उसी समस्या का हल प्रयोगशाला में किया जाना चाहिए। क्योंकि वाद विवाद होगा तो उसी पर जो हल होगा उसका रिजल्ट जरूर निकल जाता है। तो अध्यापक को चाहिए कि विद्यार्थियों को प्रयोग करते समय उचित सहायता प्रदान करें तथा जो मार्गदर्शन करता रहे, तो इसी मार्गदर्शन के रूप में प्रयोगशाला का जो रिजल्ट आता है विद्यार्थी के तौर पर जो कुछ कर पाता है, तो वहाँ पर जो उचित सहायता प्रदान करेगा, उसका सहयोग करेगा, एक साथी के रूप में, उसके टीचर के रूप में या उसके अभिभावक के रूप में जो अपने प्रयोगशाला विधि के अनुसार उसका अच्छा सहयोग करेगा। जितनी ये प्रयोगशाला आसान होती जाएगी तो उसको कठिन न लगेगी विद्यार्थी को। तो यदि अध्यापक सक्रिय न रहे तो प्रयोगशाला विधि सफल नहीं हो पाती है। सक्रिय नहीं रहे क्योंकि उसके लिए अध्यापक वहाँ पर रुचि नहीं रख पाएगा, तो वो एक निष्कर्षी, एक आलस्य सी बन जाती है। उसी के अनुरूप कुछ विद्यार्थी तो प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें करने के लिए बाध्य किया जाता है, प्रेरित किया जाता है, उसे मजबूरन कह सकते हैं। जो विद्यार्थी तो प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें समस्याएं नहीं होती है और इसलिए प्रयोगशाला कार्य का निरस्त हो जाती है। अनेक उतना ही ध्यान नहीं देते हैं जितना कि उनके द्वारा बनाए गए चित्रों पर देते हैं। एक विद्यार्थी है, इसमें रुचि नहीं ले पा रहा है क्योंकि प्रयोग करना थोड़ा कठिन तो लगता है, लेकिन इसका एक गंभीरता से नहीं ले पाता है, अपने लगन से नहीं कर पाता, तो एक निरस बन जाती है, उसमें अपनी रुचि नहीं ले पाती विद्यार्थी में। तो जितना कि उनके द्वारा बनाए गए चित्रों पर देते हैं, वो अपने बनाए गए चित्रों पर जितना ध्यान देते हैं, पेंटिंग पर जितना ध्यान देते हैं, उतना एक प्रयोगशाला विधि के अंदर वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इससे प्रयोगशाला विधि का उद्देश्य समाप्त हो जाता है। जो उद्देश्य के प्रति हम लेकर चलते हैं कि उसका उद्देश्य क्या रहता है प्रयोगशाला विधि का, तो एक उद्देश्य विद्यार्थी के तौर पर वो खत्म हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हम इस बात को देखने का प्रयत्न करें कि विद्यार्थी के सिद्धांतों को भली भांति समझ में आई है कि नहीं आई है। ये बातें, जो बातें हमें बताई जा रही है, वो बातें समझ में आई है कि नहीं आई है, तो वो एक बातें इसके तौर पर वहां पर बताई जाती है। तो इनके विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों की कॉपियों से नकल कर अपनी कठिनाइयों का प्रयोग या निरीक्षण परिणाम लिख देते हैं। यदि अध्यापक प्रयत्नशील नहीं है तो वह ऐसे विद्यार्थियों को प्रगति नहीं करा सकता, क्योंकि जो प्रयोगशाला को ले तो इसके अंदर कुछ प्रयोग कर रहे हैं, तो इसके अंदर उसको एक कॉपी की सहायता से, आंसर की सहायता से, या उसको ऐसा बना करके दे दिया कि हमने इस विद्यार्थी ने बनाया, तो इसका जितना भी वो आंसर की तरफ उसका सहयोग करेगा तो विद्यार्थी उसमें सफल नहीं हो पाता, क्योंकि उसको एक पहले इसको करके बता दिया किस तरह आपको करना होता है, लेकिन जो एक कर्मकांड जिस हिसाब से जो छोटी छोटी बारीकी चीज के हिसाब से वो करेगा तो खुद अपने आप का अनुभव प्राप्त वो कर पाएगा। तो इससे बहुत सारे उसको कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलता है। आगे आते हैं। प्रयोगशाला विधि के गुण। प्रयोगशाला विधि के गुण और लाभ कि जो प्रयोगशाला विधि है उससे हमें क्या क्या लाभ मिल रहा है, क्या क्या इसकी गुण की विशेषता गुण हो सकते हैं कि हमें इसी प्रयोगशाला करने से हमें ये लाभ हो सकता है, ये प्राप्त हो सकता है, इससे हमारा अनुभव प्राप्त हो सकता है। नंबर एक में क्या बातें बताई जाती है कि बालक किसी भी नियम, तथ्यों व सिद्धांतों को स्वयं जांच करता है। क्या है? स्वयं जो खुद करेगा, स्वयं जांच करेगा तो वह तथा प्रशिक्षण व गणना के आधार पर ठोस परिणाम प्राप्त कर पाता है। जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, जो खुद बनाएगा, मेहनत करेगा,
तो वो अपने आप कुछ न कुछ सीख पाएगा, क्योंकि इसने अपनी लगन के हिसाब से, कर्म के हिसाब से अपने एक अध्यापक के मार्गदर्शन के रूप में कुछ सीखने का प्रयास किया, तो उसमें वो हासिल भी जरूर कर पाएगा। नंबर 2, जो स्वयं रचनात्मक क्रियाओं व प्रयोगों द्वारा व्यवहारिक व जीवनोपयोगी ज्ञान प्राप्त करता है। अपने लाइफ के समय के लिए जो अपना ज्ञान प्राप्त करता है, वो उसके पास ज्ञान अधूरा नहीं रहता, क्योंकि कुछ न कुछ इसका अनुभव होता है। जो रोजाना ये प्रयोग करेगा तो वो कुछ न कुछ वहां पर रोजाना अलग अलग बातें सीख पाएगा। तो इसी के अनुसार बालकों की निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तो बालकों का अलग अलग उसमें निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, ताकि उसने क्या क्या चीजें वहां पर निरीक्षण के तौर पर या अवलोकन के तौर पर अपने गुण के हिसाब से क्या क्या सीखा था वो प्राप्त कर पाता है। नंबर 3, छात्र करके सीखते क्या है? छात्र करके सीखे। छात्र स्वयं करेंगे या अपनी कार्य प्रयोगशाला के अंदर करेंगे तो वो करके ही सीखेंगे। एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, तो तीसरी बार उसको प्रयोगशाला के अंदर भेज दिया जाता है, तो वो कुछ न कुछ वहां पर अपने संदिग्ध है जरूर करेगा, क्योंकि इसलिए ज्ञान व कौशल में स्थिरता व स्पष्टता मिलती है। अपने कौशलों के हिसाब से वहां पर एक स्पष्टता दिखाई देती है कि स्वयं विद्यार्थी के द्वारा वहां पर प्रयोगशाला विधि में कुछ किया है। नंबर 4 में क्या बातें आ जाती है कि इसमें सभी क्रियाएं यथार्थ पूर्व नियोजित व व्यवस्थित होती है। जो अपने सभी क्रियाएं करते हैं तो उसके अनुरूप वहां पर मौजूद इस व्यवस्था में या संदिग्ध इसकी बातें होती है वो वहां पर हमें मिलेगी, व्यवस्थित तौर पर मिलेगी। नंबर 5, शिक्षण रुचिपूर्ण व प्रभावी बनाता है। शिक्षण रुचिपूर्ण व प्रभावी बनाता है, क्योंकि जो हम उसके प्रति सीख रहे हैं तो हमें वो प्रभावी बनाएगा कि उसमें उसकी रुचि रहती है कि नहीं रहती है। तो इसके अनुसार वहां पर कुछ न कुछ जरूर सीखने के मिलता है, इसके लिए वो प्रयोगशाली विधि का प्रयोग कर पाता है। नंबर 6, बालक में आपसी प्रेम। बालक में आपसी प्रेम। तो बालक में आपसी प्रेम, सहानुभूति व सहयोग की भावना विकसित होती है। तो विकसित होती है तो उसी के समय उचित निर्णय लेने की शक्ति का विकसित भी होती है। जो अपने उचित निर्णय लेने का जिसमें जरूर रहेगा, क्योंकि आपस में प्रेम रहेगा, प्रेम भाव रहेगा, आदर सम्मान रहेगा, सहयोग करेगा, तो जरूर न जरूर उसमें बहुत सारी बातें देखने को हमें मिलती है। नंबर 7, में क्या जाती है? गुण और लाभ के अनुसार स्थूल तत्वों से सामान्य की ओर बढ़ते तथा छात्र सक्रिय रहता है। जो स्थूल जो अपने उसके प्रति कार्य करता है तो विद्यार्थी उसके प्रति सक्रिय रहता है कि हमें बीच के बीच या अपने कर्म के हिसाब से लास्ट क्या करना होता है, कर्म के हिसाब से। ऐसा नहीं हम हमारा ध्यान और कहीं भटक जाए, चला जाए तो वो एक बीच में रह जाता नहीं, लेकिन उसका मन है वो स्थिरता में, अवस्था में रहता है। नंबर 8, बालक प्रयोग तथा परीक्षण द्वारा। बालक प्रयोग तथा परीक्षण द्वारा समस्याओं का हल करने का प्रयास करता है। छात्र के मस्तिष्क में पाठ्य वस्तु जो सिलेबस के बारे में बातें बताई, क्लास के अंदर की बातें बताई है, ऑनलाइन के माध्यम कल वीडियो के अंदर की बातें बताई है कि पाठ्य वस्तु क्या चीजें होती है जो सिलेबस की, तो पाठ्य वस्तु पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है। जो छात्रों के मस्तिष्क में अपने जो प्रयोगशाला विधि के गुण और लाभ के हिसाब से
एक मस्तिष्क के अंदर जो बातें हैं रिकॉर्डिंग करते हैं उसके हिसाब से वहाँ पर स्पष्ट हो जाती है, ताकि वो कभी भी इसका प्रयोग करके विद्यार्थियों के अपने साथियों को अनुभव के तौर पर समझा हुआ या बता सकता है, ताकि उसको एक पाठ्य वस्तु पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है। नंबर 9, बालकों में चिंतन करने, बालकों में चिंतन करने की शक्ति का विकास होता है। जो एक चिंतन के तौर पर चिंतन अवस्था में देख सकते हैं कि चिंतन करने के प्रयोग से वहां पर एक शक्ति का विकास होता है, क्योंकि वो रोजाना कुछ न कुछ प्रयोग करेगा तो वहां पर विकास के तौर पर वो सीख पाएगा। फिर आगे आती है प्रयोगशाला विधि की दोष। अर्थ आ गया इसमें, लाभ और गुण आ गए। जो लास्ट टॉपिक है इसका, प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि के दोष या सीमाएं। तो इसके अंदर क्या बातें बताई जाती है? नंबर 1, इस विधि से पाठ्यक्रम के समस्त, जो क्या बातें आ जाती है पाठ्यक्रम से, पाठ्यक्रम क्या होता है जो कल बताया था, और जो पीछे अपने रेगुलर के हिसाब से क्लास के अंदर भी ये टॉपिक करवाया गया है। इस विधि से पाठ्यक्रम के समस्त प्रकरणों को पढ़ाया जाना संभव नहीं हो सकता। जो क्या है, पाठ्यक्रम से संबंधित कोई टॉपिक है या इससे संबंधित कोई कहानी है, तो ये बातें वहां पर ही समझाई नहीं जाती है, क्योंकि वहां पर सिर्फ प्रयोग करके ही देखना होता है। क्लियर होती है, तो प्रयोग करके ही देखना होता है। हो सकता है ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जो प्रकरणों को पढ़ाया जाना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं? कि माना जाए कि वहां पर छोटी कक्षाएं है, वहां पर कम एज के विद्यार्थी आपको मिलेंगे, तो वहां पर भी हो सकता है कि पाठ्यक्रम को समझा करके वहां पर बताया ना जाए, इसके प्रयोग करके बताया जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। नंबर 2 में क्या बातें आ जाती है? बालक प्रयोग द्वारा तथ्यों की खोज आसानी से नहीं कर सकते। जो बालक है प्रयोग द्वारा तथ्यों की खोज, बालक प्रयोग द्वारा तथ्यों की खोज आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि एक स्पेशल पहले अपने प्रयोगशाला जो लैब के अंदर विद्यार्थी को भेज दिया जाता है, तो वो एक नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसने ऐसा लैब के जो अलग अलग टेक्निकल के हिसाब से वहाँ पर चीज़ें मिलेगी, उससे लैब के अंदर जो साधन के रूप में प्रयोग करने के रूप में जो सामग्री है, तो उसने कभी यूज ही नहीं किया या इसको नाम वगैरह पता नहीं, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पर आसानी से वो नहीं कर पाता है। तो इसकी जो रिसर्च के बारे में खोज नहीं कर पाता है, उसका जो नतीजा क्या निकालना होता है, उसका रिजल्ट क्या आता है, वो निकाल नहीं पाता। नंबर 3 नंबर में क्या बातें आ जाती है? इसमें उपकरण, सजा या साज सजा खरीदने में अधिक व्यय होता है। जो बातें आ जाती है उपकरण, उसमें उपकरण के हिसाब से देखा है। उपकरण प्रत्येक विद्यार्थी या संस्थाएं को कहा जाए तो वो नहीं खरीद पाते, क्योंकि
जो लेप के कारण देखा जाए कि जिसमें जितने भी उपकरणों की जरूरत होती है या साज सजावट जो सजावट करते हैं, तो इसके हिसाब से वहां पर साज सजा है खरीदने के लिए हमें व्यय अधिक होता है। तो इसके लिए एक स्टूडेंट के तौर पर, एक विद्यार्थी के तौर पर स्वयं करके देखता है, जैसे हम लोग सोचते हैं घर में इसका प्रयोग करके देख लेता हूँ, तो वो एक उसके उपकरण नहीं खरीद पाता, वो अपना जो आय देखा जाए क्योंकि उसकी कम हो सकती है, या उसका धन देखा जाए, ज्यादा खर्चा लगता है, ज्यादा खर्च आता है, तो इसमें जो प्रत्येक व्यक्ति नहीं ले पाता, क्योंकि जो उसके उपकरण होते हैं बहुत महंगे होते हैं, तो जो कहीं ले आते हैं तो हमारे पास भी काम नहीं आते, तो इसलिए वो हमें खरीद नहीं पाते। नंबर 4 में क्या बातें आ जाती है? बालकों में तार्किक शक्ति का विकास नहीं हो पाता, क्योंकि जब बालक अपने प्रयोगशाला विधि की दोष और सीमाएं, इसमें जो कमियां होती है वो बातें आ जाती है। कमियों के तौर पर उसमें दोष जो हानियों के हिसाब से कहा जाए, तो इसमें वहां पर तार्किक शक्ति का विकास नहीं हो पाता है बालकों के अंदर। इसी का 5 नंबर में क्या बातें आ जाती है? इस विधि से अधिक समय व परिश्रम में लगता है, क्योंकि जब इस प्रयोगशाला विधि को हम करेंगे क्रमवार हिसाब से, तो इसके अनुसार वहां पर अधिक समय व परिश्रम लगेगा, क्योंकि बहुत सारी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें बहुत सारा उसको समय देना पड़ेगा। आज के समय में देखा जाए तो इतना समय नहीं निकल पाता है, तो उसके कारण हम एक दोष की तरफ बढ़ जाता है, दोष की तरफ बढ़ जाता है, तो इसकी सीमाएं के अंदर ये समय बातें आ जाती है कि इसको हमें इस विधि से अधिक समय व परिश्रम में लगता है, तो वो नहीं दे पाते, तो इसी के अनुसार वहां पर एक दोष बन जाता है, क्योंकि ये प्रयोग करते हैं तो अधिक समय परिश्रम में लगता है, तो उसमें वो नहीं दे पाते, तो उसके कारण वो दोष में बात आ जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारा समय लगता है इसमें, जो हमारे पास देखा जाए तो कम ही मिलता है। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।